हाय फ्रेंड, કેમ છો? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। आप सोच रहे होगे कि आप जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ उसका स्टार्टिंग हमेशा कार से ही होता है। तो आज मैं फिर से एक नया व्लॉग आपके लिए बना रही हूँ। तो आज मैं तीसरा मेरा जो कोविड की वैक्सीन है उसका डोज लेने जा रही हूँ। परसों मैंने कोविड टेस्ट करवाया था, क्योंकि जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो यहाँ पर कोविड का टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। मेरे 2 डोज पहले ही फिनिश हो चुके हैं और आज तीसरा डोज लगने वाला है। और मेरा एक डोज दिसंबर में हुआ था, फिर दूसरा जनवरी में हुआ था और सेकंड डोज के बाद में 6 मंथ के बाद तीसरा डोज लगता है यहाँ पर। और इनका तीनों ही डोज फिनिश हो चुका है। और जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है प्लीज़ लगवा लीजिए। जिन्होंने भी नहीं लगवाई है वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होती है। और कुछ लोग वो भी बोलते हैं कि कोविड की वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है, पर होता तो है, पर इतनी जितनी इफ़ेक्ट होनी चाहिए हमारी बॉडी को उतना वो नुकसान नहीं करता। तो जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं ली है प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिए। फाइनली मेरा थर्ड डोज अब फिनिश हो गया है और देखते हैं शाम तक क्या होता है। इससे पहले जो भी मैंने दोनों ही डोज लिए थे उसमें मुझे कुछ हुआ नहीं था, यानी कि फीवर या कुछ भी हुआ नहीं था। और जहाँ मैंने वो वैक्सीन ली थी, जो मैंने आपको जो जगह दिखाई उस पर हमारे जो गुजराती फंक्शन होते हैं वो ज़्यादातर फंक्शन वहीं ही होते हैं। तो वहाँ पर नवरात्रि का फंक्शन होता है, दिवाली का, और ज़्यादातर जो भी फंक्शंस गुजराती लोगों के होते हैं वो वहाँ पर ही होते हैं। और मैंने जो स्विमिंग पूल आपको दिखाया था वहाँ पर भ्राती और भाग्य को हम कोविड के सिचुएशंस के पहले हम वहाँ पर स्विमिंग के लिए ले जाते थे। अब तो वो बंद है, पर ज़्यादातर हम वहीं स्विमिंग के लिए, जब भ्राती 3 साल की थी तब हम वहाँ पर जाते थे। पता नहीं कि कोविड की सिचुएशन कब जाए और फिर से वो दिन हमारे वापस आ जाए
जब जहाँ चाहे हम जा सकते हैं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन। और हाँ, कोई बोल रहा था आप गुजराती है क्या, आपको पता ही चल जाता होगा मेरी स्पीच से, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गुजराती या गुजराती टोन आ ही जाता है हमारी स्पीच में। बस आज जो बहुत ही बड़ा सा काम था, जो वैक्सीन का तीसरा डोज मुझे लेना था वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर 12 से जो एबो है चिल्ड्रंस, उसका भी यहाँ पर वैक्सीन हो रहा है, पर भाग्य का अभी नहीं हो सकता क्योंकि उसका 12 रनिंग है। जिसका भी 12 कंप्लीट हो गया है वो यहाँ पर दे सकते हैं। और वैक्सीन लगवाने के बाद अब हम आए हैं एक मार्केट्स जहाँ पर वेजिटेबल्स और पंजाबी समोसे मिलते हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म 10 बजे से चालू हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ इंडियन चीज़ें मिल ही जाती है और स्नैक्स वगैरह भी कोई जगह पर मिलता है। तो देखते हैं, वहाँ से समोसे लेने गए हैं। और हम सुबह ये लोग थोड़े लेट उठे थे तो हम ब्रेकफास्ट में जो भाखरी कहते हैं, जो हमारे गुजरात में, यानी कि गुजरात तो नहीं बोलूँगी, पर सौराष्ट्र में जो लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में इसे ही प्रिफर करते हैं। वो जो मैं भाखरी बोल रही हूँ वो बनता है गेहूं के आटे से। गेहूं का आटा जो मोटा वाला होता है उससे वो बनती है और मिट्टी के तवे में हम उसे बनाते हैं। मैं एक दिन आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। मैं इसलिए बीच बीच में व्लॉग मेरे चैनल पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा व्लॉग बनाने का कॉन्फिडेंस आ जाए और मैं अपने व्लॉग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ हर नेक्स्ट व्लॉग में। तो और थोड़ा सा मेरे अंदर जो फियर है वो भी निकल जाए, तो इसीलिए मैं थोड़े से बीच बीच में व्लॉग बना रही हूँ। और तब भी बनाती हूँ जब मेहुल की छुट्टी होती है। उसको 6 दिन ऑफिस जाना होता है और 6 दिन की छुट्टी रहती है। हालांकि उसको 6 दिन की छुट्टी में बीच बीच में कभी कभी जाना पड़ता है। तो देखते हैं कि व्लॉग ज़्यादा बना सकती हूँ या नहीं, पर मैं धीरे धीरे 1 या 2 वीक में अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और जो भी आपको इसके बारे में सजेशंस देने हो वो आप कमेंट करके मेरे वीडियो के अंदर दे सकते हो। और हाँ, मुझे एक यहाँ से जाकर बड़ा ही काम करना है, वो है भारती के रूम का टॉय का अरेंजमेंट। और यहाँ पर इतनी गर्मी है, यहाँ पर अभी 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब मैंने आपको बोला था ना, मुझे एक बड़ा ही काम है, वो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो कितने ही टॉयज़ यहाँ से वहाँ गिरे पड़े हुए हैं। और कभी कभी तो क्या होता है तो साथी को खुद को ही उसके टॉयज़ नहीं मिलते क्योंकि सब मिक्सअप हो गया होता है। कहाँ पे किचन सेट रखा है, कहाँ पे डॉक्टर सेट रखा है, उसे ही पता नहीं चलता कि मैं कैसे अपने टॉयज़ से खेलूँ। तो मैंने पहले इसके लिए थोड़े से कार्डबोर्ड के कार्टून्स मेरे पास पड़े थे, उसको मैंने सेलो टेप से फिक्स कर लिया जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और सब खिलौने मैंने बाहर जो मेरे एंट्रेंस है उसमें निकाल लिए। और फिर सभी टॉयज़ को मैंने अलग अलग सेपरेट किया
और सेपरेट सेपरेट बॉक्सेस में मैंने इसको ऐड किया और इस तरह से जो टॉयज रूम फैला पड़ा हुआ था उसको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। क्योंकि क्या होता है 2-3 महीने में एक बार मुझे ये करना ही पड़ता है, क्योंकि वो अभी छोटी है तो वो समझ नहीं पाती, तो सब मिक्स कर देती है और फिर उससे ही खेलने में डिफ़िकल्टी होती है। Where are you going? On the beach. On the beach. No. अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर पे आइस गोला कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ये आइस गोला की प्लेट हमें मिलती नहीं है, तो हम घर पे ही इसे बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये मशीन को इंडिया से लिया था, जिसमें ये वाइट कलर के 3 कंटेनर आते हैं जिसमें हम आइस को जमा सकते हैं। और फिर इस तरह का नीचे जो रेड कलर का बोल है उसमें हम आइस को क्रश कर सकते हैं। गोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलमंड, थोड़ी सी किशमिश लिए और केशो लिया है, क्रश्ड नारियल लिया है मैंने यहाँ पर, और ये है सिरप में मैंने विमटो ली है। एक मैंने वो पोमेग्रेनेट का जो सिरप आता है उसे यूज़ किया है। बटर स्कॉच का एक था मेरे पास सिरप, वो मैंने ऐड किया है। और एक ब्लैक करंट का सिरप मेरे पास था, वो मैंने यूज़ किया है। आप जो चाहे आपके फ्लेवर का कोई भी सिरप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चॉकलेट का सिरप भी मैंने यूज़ किया है और वेनिला आइसक्रीम यूज़ की है। और इस मशीन के साथ इस तरह के जो हम चुस्की वाले गोले खाते हैं वो बनाने के लिए भी ये आया था। आज हम वो चुस्की वाला गोला भी बनाएंगे। अब मैंने क्या किया, जो आइस हमने वो ली थी उसको मैंने मशीन में ऐड कर दिया और हम धीरे धीरे उसे हिलाते हुए सभी आइस को इस तरह से क्रश कर देंगे। और सभी आइस को क्रश करने के बाद आप ऊपर से उसे थोड़ा दबा लो जिससे कि वो मेल्ट ना हो जाए। और फिर हम इसे एक बड़े से बाउल में निकाल कर उसे गार्निशिंग करेंगे। और मैंने यहाँ पर फिर विमटो का सिरप ऐड किया है और उसके बाद मैंने जो हमने पोमेग्रेनेट का सिरप लिया था वो ऐड किया। और उसके बाद सभी के फ्लेवर के अलग अलग जो सिरप थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और जो हमने केशो, आलमंड और जो क्रश्ड कोकोनट लिया था हमने वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ज़्यादातर इसमें किशमिश डालने से ही उसका टेस्ट बढ़ जाता है। हम सबको किशमिश ज़्यादा पसंद है इसमें, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड की थी। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास टूटी फूटी नहीं थी, वरना वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ऊपर से मैंने जो बटर स्कॉच का मेरे पास सिरप था वो भी मैंने ऐड कर दिया और जो ब्लैक करंट का था वो भी ऐड कर दिया। और फिर मेरे पास वेनिला आइसक्रीम पड़ी हुई थी वो ऐड कर दी। और ऊपर से मैंने उसमें चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया था। आपको जिस तरह का भी आइस की प्लेट पसंद हो आप इस तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हो। और एक अच्छी सी यम्मी सी जो बाहर मिलती है वैसे ही आइस की डिश बन के तैयार हो जाएगी। और जो बाहर इतनी एक्सपेंसिव मिलती है वो हम घर पे ही
इजीली एक मशीन से बना सकते हैं और सब अपने घर की चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मेरी आइस गोला की डिश बनके रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो प्लेट वाला गोला होता है वो यहाँ पर मिलता नहीं है, तो हम ऐसे ही घर पे 2-3 दिन में एक बार बना लेते। आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा